हेलो फ्रेंड, आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि पहले से आप कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भाईचारा। अगला क्वेश्चन करा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला करा है, नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना विश्वविद्यालय से। अगला करा है कि नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1961। अगला है क्वेश्चन, रोमन लिपि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्णात्मक लिपि। अगला करा है कि छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन करा है कि स्थिर कौन सी संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाववाचक। अगला करा है कि अगला क्वेश्चन करा है कि घी कौन सी संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो आंसर है इसका ए, वारेन हेस्टिंग्स को। अगला करा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दधीचि मुनि। अगला क्वेश्चन का है, कल्पलता किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन का है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उठ प्लस ज्वल। अगला क्वेश्चन का है, तीक्ष्णा में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सदाचार में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तिरह प्लस कार। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1935। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मराठी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखे के घर आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माँ। अगला क्वेश्चन क्या है, पंकज में कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद अवयव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्म अधर्म में समास बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राप्तांक में समास है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1917 की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथक। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उप। अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निरह। अगला क्वेश्चन क्या है कि निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परिकीर्ण में
किस समास का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए परी। अगला क्वेश्चन कहा है कि कर्तव्य में पढ़ते बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तवय। अगला क्वेश्चन कर है कि काठूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ला शत्रुज। अगला करा है कि नदी के किनारे भी नदी गढ़ काव्य किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन करा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गिरधर लाल को। अगला करा है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मकान के नीचे। अगला करा है कि पिताजी किससे नाराज थे? इसका आंसर हो जाएगा बी भंगू से। अगला करा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गिरिजा। अगला करा है कि खिलाड़ी में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर्य। अगला करा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मृत्युंजय। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी निदर्शन। अगला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी स्पर्शयता। अगला क्वेश्चन करा है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालक कब से कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1999 से। अगला करा है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या अध्यय होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी चरित्र निर्माण। अगला करा है कि कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? तो इसका आंसर होगा ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। अगला करा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुरु नानक। अगला क्वेश्चन करा है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाबर। अगला करा है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सवैया छंद। अगला करा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक चाय का प्याला लाओ। अगला करा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ईश्वर के अनेकों रूप हैं। अगला करा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। अगला करा है कि जेल का लिंग निर्णय करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुल्लिंग। अगला करा है कि सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रजभूमि निवास की। अगला करा है प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी घनानंद को। अगला करा है कि सुजान सागर के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी घनानंद। अगला करा है कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नागरी नीरद। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रेमघन सर्वस्व। अगला क्वेश्चन का है कि जान का लिंग निर्णय करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन करा कि चित्र का लिंग निर्णय करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन करा कि छठ का लिंग निर्णय करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन करा कि जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना लोकित का सही अप है, अप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कृतघ्न होना। अगला करा कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सरस्वती देवी। अगला करा कि पंत जी के पिताजी का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गंगादत्त पंत। अगला करा कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नौकर। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन करा है कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी HE स्कूल बरबीघा। अगला करा है कि टस से मस न होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जगह न बदलना। अगला क्वेश्चन का है कि टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारी संख्या में पहुंचना।
अगला क्वेश्चन करें कि ठिकाने लगाना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल समाप्त कर देना। अगला क्वेश्चन करें कि अज्ञेय को किस भाषा का ज्ञान था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन करा कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नगर के चौक पर। अगला क्या करा है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुराना वृक्ष। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वृक्ष को। अगला है कि बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार। अगला करा कि केस का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। अगला क्वेश्चन है आदर्श शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिमान। अगला क्वेश्चन करें कि आली का पर्यायवाची है, तो आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। अगला क्वेश्चन कहें कि वर्णमाला सीखने की कोशिश में बेटे का क्या नहीं संभलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंग। अगला क्वेश्चन है कि बेटे के लिए अंग क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी, माँ बेटा। अगला क्वेश्चन कहें कि जीवनानंद दास की रचना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये झरा पालक। अगला क्वेश्चन है जीवनानंद दास के निधनोपरांत उनकी लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 100। अगला क्वेश्चन करें कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है कवि क्या सूखने की बात कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मदिरा। अगला क्वेश्चन है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4। आरोग शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निरोग। अगला क्वेश्चन है खगोल का विलोम शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूगोल। अगला करा कि घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी, तो आंसर हो जाएगा बी, बहू से। अगला करा है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। अगला करा कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महानंदा। अगला करा कि ईश्वर पेटलिकर की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खून की सगाई। अगला है माँ कहानी में कौन पागल था, इसका आंसर है बी, मंगू। अगला है हित शब्द का विलोम शब्द होगा, तो हित शब्द का विलोम शब्द होगा सी, अहित। अगला है स्वार्थी शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रार्थी। क्वेश्चन है स्पर्धा का भी प्रार्थक शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहयोग। अगला कहा कि नगर किस भाषा की कहानी है, आंसर इसका हो जाएगा बी, तमिल। अगला क्वेश्चन करा है कि 3 बेटे की माँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीता।